Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your Moral Mirror textbook, a book of value, education, and life skills for Class 2. Chapter 2 today we will be doing, and the name of the chapter is Always Be Polite. हमें हमेशा सबसे प्यार से बात करनी चाहिए. पोलाइटनेस इज़ द की टू ग्रेटनेस. अगर आप महान बनना चाहते हो ना तो सबसे पहले तो हमें पोलाइट रहना सीखना पड़ेगा. बीइंग पोलाइट मीन्स टू शो अ कंसिडरेट रिगार्ड टू अदर्स बाय स्पीच एंड बिहेवियर. आपका बिहेवियर, आपका बोलने का तरीका इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि कभी भी उससे किसी दूसरे को नुकसान ना पहुँचे. आर यू नॉट हर्ट व्हेन समवन स्पीक्स टू यू रूडली? क्या हम लोग हर्ट नहीं होते अगर कोई हमसे रूडली बात करता है तो? बट वुड यू नॉट प्रेफर डूइंग गुड टू समवन हु सेज प्लीज़ एंड थैंक यू? और उसी की जगह अगर कोई हमें प्लीज़ और थैंक यू बोल के काम करेगा, मतलब हेल्प मांगेगा, तो हम उसकी पहले हेल्प करेंगे. येस, एवरी वन लाइक्स पोलाइटनेस बट नो बडी लाइक्स रूडनेस. हर इंसान को पोलाइटनेस काफ़ी अच्छी लगती है. उन्हें अच्छा लगता है जब लोग उनसे प्यार से बात करते हैं, और सभी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है जब लोग उन्हें रूडनेस से बात करते हैं. प्लीज़ गिव मी अ पेंसिल. अब यहाँ पर ये बॉय मांग रहा है कि प्लीज़ मुझे एक पेंसिल दे दो. नो, वाई शुड आई गिव यू माई पेंसिल? अब या तो आप क्या बोल सकते हो, नहीं मैं तो तुम्हें मेरी पेंसिल नहीं दूंगा, क्यों दूँ? या फिर श्योर यू कैन टेक इट. या फिर आप ये भी बोल सकते थे कि हाँ ले लो आप. थैंक यू माई फ्रेंड. ये होता है पोलाइटनेस. हम इस पोलाइटनेस को और समझते हैं एक स्टोरी से. द इम्पोलाइट हॉर्स. वंस देयर वॉज अ फार्मर. एक बात की बात थी, एक फार्मर था. फार्मर यानी कि एक किसान था. ही हैड एन एस एंड अ हॉर्स. इसके पास एक एस थी और एक हॉर्स थी. One day, the farmer loaded the ass with crop and went to the market to sell it. अब एक दिन फार्मर ने क्या करा कि एस के ऊपर है ना बहुत सारा क्रॉप लोड कर दिया और फिर वो मार्केट में चला गया उसको बेचने के लिए. द हॉर्स trotted ahead, enjoying itself, while the ass struggled along carrying the whole load. अब जो हॉर्स था वो तो आराम से आगे आगे चल रहा था क्योंकि उसके ऊपर तो कोई लोड नहीं था, और एस बहुत स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड था. आफ्टर अ लिटिल वाइल द एस सेड टू द हॉर्स, माई लोड इज़ टू हैवी फॉर मी. आई विल नॉट बी एबल टू कैरी इट ऑल द वे. प्लीज़ टेक अ लिटिल ऑफ दिस लोड फ्रॉम मी. अब कुछ देर तो एस ने चलता रहा, लेकिन उसके बाद उसने बोला कि ये लोड काफ़ी हैवी है और मुझसे नहीं उठ रहा है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा लोड ले लो और मेरी मदद कर दो. The impolite horse rudely said, asses are made to carry loads. We horses are only used to carry men. अब उसने जो हॉर्स था बड़ा इम्पोलाइट था, बहुत रूड था, तो उसने बोला एस को कि तुम्हारा तो काम ही है वज़न उठाना. हम तो बने हैं कि हम तो लोगों को अपने ऊपर बिठाते हैं बस. हाउ डेयर यू इवन आस्क मी टू कैरी अ लिटिल ऑफ योर लोड. हॉर्स ने साथ में ये भी बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई जो तुम मुझसे बोल रहे हो कि इतना सारा लोड में से थोड़ा सा लोड ले लो मेरा. आफ्टर अ वाइल द एस कोलैप्स्ड एंड फेंटेड ऑन द रोड. कुछ देर बाद क्या हुआ, वेट बहुत ज़्यादा था, एस ज़मीन पे गिर गया और बेहोश हो गया. देन द फार्मर अनलोडेड ऑल द सैक्स फ्रॉम द एसेस बैक एंड लोडेड देम ऑन टू द हॉर्सेस बैक फॉर द रेस्ट ऑफ द लॉन्ग जर्नी. फार्मर ने क्या करा कि एस के ऊपर से तो सारी बोरियां खोल दी और उसको ले जाके हॉर्स के ऊपर बांध दिया. शेम ऑन मी, थॉट द हॉर्स. हॉर्स ने सोचा मुझे तो शर्म आनी चाहिए. नाउ द हॉर्स वॉज इन ट्रबल. अब तो हॉर्स को काफ़ी ज़्यादा ट्रबल होने वाली थी क्योंकि सारा लोड उसके ऊपर था. इट रिपेंटेड फॉर द इम्पोलाइट वर्ड्स इट हैड स्पोकन टू द एस. अब हॉर्स को अपनी गलती रियलाइज़ हो रही थी, उसको गिल्टी फील हो रहा था कि उसने कितना गलत तरीके से एस से बात करी थी. It said to himself, if I had been polite and taken just a little load from the ass when he begged to me to, I would have had to carry only a small load while the ass would have managed the rest.
अब हॉर्स सोच रहा है कि अगर है ना मैं पहले ही जब एस मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था तभी थोड़ा सा लोड ले लेता तो बाकी सारा लोड तो एस को उठाना पड़ता और मैं आराम से चलता, और अब तो क्या हो गया, नाउ आई हैव टू कैरी द होल लोड फॉर द रेस्ट ऑफ द वे। अब जितना भी रास्ता बचा है हॉर्स को ही सारा लोड लेके चलना पड़ रहा है, सामानों का भी और इंसान का भी। Thus, due to the impolite words the horse had said to the ass, the horse was in great trouble. क्योंकि हॉर्स ने बहुत रूड तरीके से बात करी थी तो हॉर्स ट्रबल में आ गया था, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था। Let us do the true and false now. Write true for true and F for false. Everyone hates rudeness. True. किसी को भी rudeness अच्छी नहीं लगती. If you are polite, people will love you. True. Always pass through the crowd by pushing others. False. कभी भी धक्का देकर नहीं जाना चाहिए. We should ask for things politely. True. We will feel happy when someone talks to us rudely. False. हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. Who was carrying the whole load? Ass was carrying the whole load. Ass was carrying, carrying, carrying the whole load. The whole, WHOLE, load, LOAD, load. What did the ass say to the horse? Ass requested, REQUESTED, requested the horse to take a little load. थोड़ा सा लोड लेने का उन्होंने रिक्वेस्ट किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, what did the horse reply? The horse replied that it was the ass's work to carry the load. This is your question number 3. Now question number 4. What happened to the ass after a while? After a while, the ass collapsed and fainted. Fainted का मतलब बेहोश हो जाना. Next question, who was impolite, the ass or the horse? The horse was impolite. The horse was impolite. So this was all about your chapter. I hope you understood it. If you're having any doubt, kindly write me in the comment section below. Thank you so much.